बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। 16 साल का आर्यन घर में बिल्कुल अकेला था। उसके माता पिता 3 दिन पहले गांव गए थे और अगले दिन लौटने वाले थे। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक टिक। उफ, कितना बोरिंग है यार। जल्दी से रात निकल जाए। आर्यन अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था कि तभी खटाक खन खन किचन से बर्तनों के टकराने की आवाज आई। आर्यन एकदम चौंक गया। शायद बिल्ली होगी। हाँ, बिल्ली ही होगी। कुछ पल के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया, लेकिन तभी खटाक। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। इतनी रात को बिल्ली किचन में क्या कर रही है? आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगा। किचन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने कांपते हाथों से स्विच दबाया। क्लिक, लाइट जल उठी। किचन बिल्कुल खाली था। कोई नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नहीं है। आर्यन ने राहत की सांस ली और वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गया। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कोई नहीं है। अब तो मुझे भी वहम होने लगा है। घबराया हुआ आर्यन वापस कमरे में आ गया। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका वहम है। तभी पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा घने अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ओह नो, अभी नहीं, प्लीज अभी नहीं। और फिर अंधेरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसे वो बचपन से सुनता आया था। उसकी माँ की आवाज। बेटा, खाना खा लो। आर्यन का दिल मानो रुक गया। उसकी माँ तो 3 दिन पहले गांव गई थी, तो फिर ये आवाज किसकी थी? माँ? माँ, क्या आप हैं? हाँ बेटा, किचन में आ जाओ, खाना तैयार है। डर के बावजूद वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो किचन के दरवाजे तक पहुंचा, बिजली वापस आ गई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट सजी हुई थी। उसमें गर्म खाना रखा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी उसे परोसा हो। ये किसने रखा? अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था। उसी समय उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। बेटा, खाना खा लिया? माँ, आपने अभी मुझे बुलाया था किचन से? क्या? मैं तो गांव में हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन तभी उसकी नजर किचन की खिड़की पर पड़ी। शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, साड़ी में, बिल्कुल शांत और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए हुए। आर्यन घबराकर तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा, उसका खून जम गया। वो औरत अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का मुख्य दरवाजा खुला पाया। डाइनिंग टेबल पर वही खाना रखा था, लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला और आज तक किसी को नहीं पता चला कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था।